यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी लास्ट क्लास के अंदर अपन पोइम की समरी और लाइन टू लाइन अपन मीनिंग और सेंस को पढ़ चुके हैं। आज अपन अपने सिलेबस की जो दूसरी पोइम है, ए बॉयज सॉन्ग, अपने सिलेबस की जो सेकंड पोइम है, इसकी मेन जो समरी है, उसके मेन पॉइंट के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, डियर स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू से अमंग ऑफ यू इन दिस पोइम पोइट वांट्स टू से। सबसे पहले इस पोइम के अंदर आपको बताना चाहूंगा कि इस पोइम में इसका जो पोइट है वो अपने को एक बात बताना चाहता है, एक मैसेज कन्वे करना चाहता है कि जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं, उन ह्यूमन बीइंग्स को भले अपन कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिला हुआ है, या फिर अपन उनके बारे में अपन कह सकते हैं कि जितने जो ह्यूमन बीइंग हैं उनको एक गिफ्ट दिया गया है नेचर की ओर से, और वो गिफ्ट दिया गया है फ्रीडम का। यानी अपने को जो स्वतंत्रता का राइट दिया गया है, अधिकार जो दिया गया है, उसको मीडिएटर बनाते हुए पोइट ह्यूमन बीइंग्स के साथ में जितने भी एनिमल या फिर अपन बर्ड्स हैं जो स्काई के अंदर फ्लाई करते हैं या अर्थ की सरफेस पे बैठते हैं या किसी पेड़ की शाखा पे बैठते हैं, उन सब के लिए ह्यूमन बीइंग्स को मीडिएटर बनाते हुए एक मैसेज कन्वे कर रहा है इसका पोइट। और अपने को एक बात बताई जा रही है, उसके अंदर अपने को जो ध्यान रखना वो ये है कि पोइट इस पोइम के माध्यम से ये बता रहा है कि जैसे इंसानों को फ्रीडम का राइट दिया गया है, उसी तरीके से जितने भी बर्ड्स हैं, भले ही वो अर्थ के ऊपर पाए जाते हो या स्काई के अंदर फ्लाई करते हो, उनको भी उसी तरीके से ह्यूमन बीइंग्स के तरीके से उनको भी एक राइट मिलना चाहिए, उनको भी एक अधिकार मिलना चाहिए, उनको हमेशा फ्री रखना चाहिए। पोइट इस पोइम को मीडिएटर बनाते हुए इस पोइम के माध्यम से ये बात बताना चाहता है कि अपने को उन बर्ड्स को कभी नेट के अंदर या स्नेयर के अंदर कैच करके नहीं रखना चाहिए, हमेशा फ्री रखना चाहिए। अगर आप सभी बर्ड्स को फ्री रखते हो, यानी उनको पकड़ के नहीं रखते हो, बंधन में या किसी भी टाइप से उनको अपन कह सकते पिंजरे में बंद नहीं रखते हो, यानी अनकेज्ड रखते हो, तो पोइट अपने को बताना चाहता है कि इन पक्षियों को फ्री रखने से, जानवरों को फ्री रखने से दो चीज का बेनिफिट होता है। पहली जो इसकी चीज है, ब्यूटी ऑफ नेचर, और सेकंड थिंग जो है, जॉय ऑफ ह्यूमन। इन दोनों चीज को इंक्रीज करने का काम करते हैं। वंस अगेन वापस अपन यहीं से बिगिन करते हैं। जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं उनको फ्रीडम का राइट दिया गया है, इसी को माध्यम बनाते हुए इसका जो पॉइंट है वो बताना चाहता है कि उसी तरीके से जितने भी स्काई के अंदर या अर्थ के ऊपर जितने भी बर्ड्स या एनिमल कोई भी पाए जाते हैं, उनको भी हमेशा फ्री रखना चाहिए। नेट के अंदर या स्नेयर के अंदर कभी कैच करके नहीं रखना चाहिए, अनकेज्ड रखिए। अगर आप उन पक्षियों को हमेशा फ्री रखते हो तो उनको उनसे दो चीज का बेनिफिट होगा, ब्यूटी ऑफ नेचर एंड जॉय ऑफ ह्यूमन। यानी ह्यूमन का जितना जॉय है और नेचर की जितनी ब्यूटी है, उनको बढ़ाने का काम या इंक्रीज करने का काम वो करेंगे। पक्षियों को फ्री रखोगे तो नेचर की ब्यूटी बढ़ेगी, और पक्षियों को फ्री रखते हो तो ह्यूमन का जो जॉय है उसको भी इंक्रीज करने में बड़ा ये रोल प्ले करते हैं। पोइट इसके माध्यम से, पोइट इस पोएम के माध्यम से एक टाइप से एक इमोशनल बॉन्ड बनाना चाहता है। पोइट इस पोएम के माध्यम से ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स से उनके बीच में एक इमोशनल बॉन्ड को बनाना चाहता है कि ये जो लिमिटलेस स्काई है, ये जो अर्थ है, इसके ऊपर जितने भी ये बर्ड्स पाए जाते हैं, उनको आप हमेशा फ्री रखिए। आप अगर उनको फ्री रखते हो तो इसके क्या बेनिफिट हैं, ये मैंने आपको दोनों बता दिए हैं। ब्यूटी ऑफ नेचर एंड जॉय ऑफ ह्यूमन, इसको इंक्रीज करने का काम करते हैं। डियर स्टूडेंट, इन बोर्ड एग्जाम a question can be asked, what is the main theme of this poem?
what is the main point of this poem. At that time you have give the answer of this question. अगर बोर्ड के एग्जाम में इस पोइम के मेन थीम को लेके क्वेश्चन पूछा जाता है, मेन पॉइंट को लेके क्वेश्चन पूछा जाता है, और मे भी अपन दूसरी भाषा में अपन कहें तो इसके सेंट्रल आइडिया को लेके अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, तब आपको बताना पड़ेगा कि जो बर्ड्स हैं उनको भी पोइट फ्रीडम को देने की एडवोकेट करता है, वकालत करता है कि उनको भी फ्रीडम देनी चाहिए, उनको कभी कैच करके नहीं रखना चाहिए. पोइट वांट्स टू मेक एन इमोशनल बॉन्ड, एक इमोशनल बॉन्ड करना चाहता है एनिमल्स के भी, सॉरी बर्ड्स के बीच में और ह्यूमन बींग्स के बीच में. एंड देन जब आप ये एक्टिविटी करते हो, बर्ड्स को फ्री रखते हो, तो उससे क्या बेनिफिट होता है, इसी बात को अपन थीम के अंदर ऐड करेंगे. इट इंक्रीजेस, ये इंक्रीज करने का काम करते हैं किसको, ब्यूटी ऑफ नेचर एंड जॉय ऑफ ह्यूमन. और एक चीज और क्लियर है, अगर नेचर की ब्यूटी बढ़ती है तो उसका बेनिफिट भी ह्यूमन बींग्स को होगा, और ह्यूमन का जॉय बढ़ता है तो वो भी आपके लाइफ के अंदर बहुत बेनिफिशियल रहेगा. ये इस पोइम का मेन पॉइंट है, इस पोइम की मेन थीम है. वंस अगेन इस पोइम के अकॉर्डिंग पोइट ये मैसेज करना चाहता है कि अपन भले अपने को नेचर के द्वारा एक गिफ्ट मिला है कि फ्रीडम का अपने को राइट दिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अपन मान लो या नेचर का गिफ्ट मान लो, अपन किसी के बंधन में नहीं है. लाइक दिस, उसी तरीके से पोइट वांट्स टू से, पोइट कहना चाहता है कि अपने को जितने भी बर्ड्स हैं जो कि अर्थ की सरफेस पे पाए जाते हो, या फिर अपन कह सकते हैं स्काई के अंदर, लिमिटलेस जो स्काई है उसके बहुत ही ऊंचाई पे जो उड़ते हो, यानी अपन कह सकते हैं टॉप से लेके बॉटम और बॉटम से लेके टॉप तक जितने भी बर्ड्स पाए जाते हैं उनको भी एक राइट मिलना चाहिए. उनको कभी जाल के अंदर बंद नहीं करना चाहिए, उनको कभी नेट के अंदर अपन बंद कैच करके नहीं रखना चाहिए. अपन कह सकते हैं उनको हमेशा अनकेज्ड रखना चाहिए. उसके वापस दो बेनिफिट होंगे, ब्यूटी ऑफ नेचर एंड जॉय ऑफ ह्यूमन को इंक्रीज करने का काम करता है. और पोइट इसके माध्यम से एक इमोशनल बॉन्ड जोड़ना चाहता है, इमोशनल बॉन्ड के थ्रू ह्यूमन बींग्स और बर्ड्स को जोड़ना चाहता है. ये इस पोइम की मेन पॉइंट थे, इस पोइम की मेन थीम थी. अब अपन इस पोइम के अंदर इसका जो पोइट है वो अपने को अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू कैसे अपनी जो फीलिंग्स है, कैसे अपने जो इमोशन है उसको डिस्क्राइब करने का काम करता है. इस पोइम के अंदर भी पोइट ने ये बॉयज सॉन्ग, जिसको बाल गीत अपन कह सकते हैं, इसके अंदर भी पोइट ने दो एग्जाम्पल को लेते हुए, दो एग्जाम्पल के थ्रू अपने मैसेज को अपने बीच में कन्वे किया है कि कैसे एक अर्थ की सरफेस पे या किसी पेड़ की श्रब्स पे, झाड़ी पे एक जो छोटा सा पक्षी पाया जाता है, वहां से लेके जो ये स्काई है, उस स्काई के मतलब लिमिटलेस स्काई है, उसके अंदर जो फ्लाई करता है ऊंचाई पे, उन दोनों बर्ड्स को मीडिएटर बनाते हुए वह अपने को एक बात बताना चाहता है कि किस तरीके से पोइट अपने आप को जॉय फील करवाता है, और पोइट की क्या फीलिंग्स है, पोइट की क्या डिजायर है, वो अपने को इस पोइम के माध्यम से बर्ड्स को माध्यम बनाते हुए, एक्सप्लेन करते हुए एक मैसेज ह्यूमन बींग्स के बीच में कन्वे करने का काम कर रहा है. अपन अपने अगले स्टेप के अंदर इसी पोइम के अंदर जो दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, उन दोनों एग्जाम्पल को मीडिएटर बनाते हुए अपन इसके अंदर पढ़ेंगे. पहला है इस पोइम के अंदर, पहला जो पोइट एग्जाम्पल देता है वो ब्लू टिट नाम का एक छोटा सा बर्ड है, और दूसरा इसके अंदर उसने जो एग्जाम्पल दिया है वो है ईगल नाम की एक अपन चिड़िया कह सकते हैं या पक्षी कह सकते हैं. पोइट इसके माध्यम से बताना चाहता है कि जो ब्लू टिट नाम का जो पक्षी है वो जो पेड़ की एक शाखा होती है उसके ऊपर बैठता है, और ये जो ईगल है वो स्काई के अंदर हाइट पे, बहुत हाइट पे फ्लाई करती है ये जो चिड़िया है. और इसके अंदर वो बताना चाहता है कि ये ब्लू टिट है, ये अर्थ की सरफेस पे जो पेड़ होता है उसकी शाखा पे बैठकर एक जो गाना गाती है, या ये पक्षी जो गाना गाता है, वो गाना पूरे दिन पोइट के हार्ट के अंदर वही गाना गूंजता है.
उस गाने की फीलिंग को पोइट फील करता है और बहुत ही अच्छा महसूस करता है, फीलिंग गुड। और पोइट ईगल के माध्यम से ये मैसेज कन्वे करना चाहता है कि ये जो हाइट यानी स्काई के अंदर हाइट पे जो उड़ती है ये चिड़िया या ईगल जो पक्षी उड़ता है, इसके बारे में वो बताना चाहता है। पोइट क्या करना चाहता है कि इसके जो विंग है, इसके जो पंख है, उस पंखों पे बैठकर सनवर्ड वे, यानी एक टाइप की फ्रेज है, वंस अगेन ईगल जो बर्ड है स्काई के अंदर बहुत ही हाइट पे जो उड़ने का काम करता है ये पक्षी, पोइट उसके पंखों पे बैठकर एक टाइप से सन की ओर अपनी एक जर्नी करना चाहता है। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो दोनों एग्जाम्पल दिए गए हैं, देखो इन दोनों बर्ड्स का अपनी अपनी प्लेस पे बहुत बड़ी अपन कह सकते हैं एक इंपॉर्टेंस है। ये ब्लू टिट है, अगर आप इसको कैच कर देते हो तो इसकी जो नेचुरल एक्टिविटी है कि ये जो किसी गाने को गाने का काम करता है ये पक्षी, या ये जो सॉन्ग गाता है, उस सॉन्ग को गाने से पोइट के हार्ट के अंदर या किसी और के हार्ट के अंदर जो अच्छी फीलिंग आती है, अगर आप कैच कर देते हो तो उस फीलिंग को सभी लोग फील नहीं कर पाएंगे। लाइक दिस ईगल जो है इसकी पंखों पे बैठकर सूर्य की और अपनी एक जर्नी पोइट करना चाहता है और सोचता है जर्नी करने के बारे में। अगर इसको भी आप कैच कर देते हो तो ये भी अपन एक्सपीरियंस नहीं कर पाते या पोइट इस एक्सपीरियंस को नहीं ले पाएगा अगर आप इसको कैच करके रखते हो। सो दैट पोइट कहने का मतलब ये है कि अर्थ की सरफेस से लेके जो लिमिटलेस स्काई है, असीमित जो अपने आकाश है, उन दोनों के बीच में यानी जितने भी बर्ड्स पाए जाते हैं उन बर्ड्स को हमेशा आप लोगों को फ्री रखना चाहिए। उनको कभी कैच करने की जरूरत नहीं है। उनको अगर कैच करते हो तो आपको कभी जॉय नहीं मिलेगा और अपन कह सकते हैं ये कभी ब्यूटी को इंक्रीज नहीं करेंगे। और आप लोगों को पोइट ये मैसेज करना चाहता है कि ये जितने भी बर्ड्स हैं उन सभी बर्ड्स के ऊपर अपना ही राइट है। इनको कभी पिंजरे में, स्नेयर के अंदर, जाल के अंदर, नेट के अंदर कैच करके आप अपना अधिकार इस पे जताने की कोई जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल स्काई के अंदर या किसी अर्थ के किसी पेड़ के ऊपर कोई पक्षी बैठा हुआ तो उसके ऊपर आपका ही राइट है। आप उसको कैच करके अपने राइट को शो करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके आगे पोइट ये बताना चाहता है कि जितने भी ये पक्षी हैं बिलोंग टू मी, वो सब मेरे से ही बिलोंग करते हैं। यानी यहां से लेके सर इन दोनों वर्ड के हो सकता है आपके मन में ये डाउट हो, सर इस पक्षी से लेके इस पक्षी का क्या मीनिंग है? तो इस बर्ड से लेके इस ईगल तक का मीनिंग ये है कि अर्थ से लेके स्काई तक, या अपन कह सकते हैं किसी पेड़ से लेके लिमिटलेस स्काई तक जितने भी बर्ड्स पाए जाते हैं उन सब पे पोइट का ही राइट है। पोइट वांट्स टू से ऑल दीज बर्ड्स आर बिलोंग टू मी, ये सभी पक्षी मेरे से ही बिलोंग करते हैं। नो नीड टू कैच देम, उनको पकड़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बिकॉज अगर इनको आप पकड़ लेते हो तो हो सकता है उनकी जो नेचुरल ब्यूटी है, उनके अंदर जो क्वालिटी है, उन क्वालिटी को हो सकता है ये किसी सॉन्ग को सिंग नहीं कर पाए, गा नहीं पाए। हो सकता है इसके पंखों के ऊपर बैठकर जो इमेजिनेशन है पोइट की, वो इमेजिनेशन कभी कंप्लीट नहीं हो पाए। सो दैट पोइट वांट्स टू से अपने को कभी इनको कैच करने की कोई जरूरत नहीं है, हमेशा इनको फ्री रखना चाहिए। और पोइट बताना चाहता है कि ये जो गाने हैं मेरे हार्ट के अंदर गूंजते हैं, ये जो अपन कह सकते हैं स्काई के अंदर फ्लाई करता है, ये अपने आप में बहुत ही अल्टीमेट है। पोइट की यहाँ पे इमेजिनेशन को शो किया गया है कि कैसे किस तरीके से इन बर्ड्स की अंदर जो एक बढ़िया क्वालिटी है, इनकी एक्टिविटी है, इन एक्टिविटी को आप अपनी लाइफ के अंदर फील करके, महसूस करके आपके इमोशन को किस तरीके से आप खुश कर सकते हो, इमोशन को बढ़ा सकते हो, ये मैसेज कन्वे करना चाहता है। वंस अगेन इस पोइम के बिगिन में, स्टार्ट में अपन ने पढ़ा था कि किस तरीके से पोइट ह्यूमन बीइंग की तरह इन बर्ड्स को भी एक राइट देना चाहता है। और उसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए पोइट ने इस पोइम के अंदर दो एग्जाम्पल को मीडिएटर बनाते हुए अपनी बात के मैसेज को कन्वे किया है। बोर्ड एग्जाम के अंदर इसका पहला जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये है कि इस पोइम की मेन थीम क्या है,
तो इससे लास्ट अपन ने जब अपन कह सकते हैं कि इससे जस्ट पहले अपन ने इसकी थीम के बारे में डिस्कस किया था। दूसरा, ब्लू टीथ की क्वालिटी पूछी जा सकती है, देन आपको बताना पड़ेगा कि ट्री की एक जो श्रब्स अपन कह सकते हैं, एक जो ब्रांच होती है उसके ऊपर ये बैठकर पूरे दिन गाने गाने का काम करती है और ये पोइट के लिए बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, ब्लू टीथ की क्वालिटी बताओ। तीसरा जो पॉइंट है, ईगल की आपको क्वालिटी बतानी पड़ सकती है, तो ये स्काई के अंदर बहुत हाइट पे फ्लाई करती है और सनवार्ड वे इसके विंग पे बैठकर पोइट जो है सन की एक जर्नी करना चाहता है। उसी तरीके से पोइट ये बात भी अपने को मैसेज करना चाहता है कि जितने भी बर्ड्स है बिलोंग टू मी, उन सब पे मेरा ही राइट है, उन सब पे अपना ही राइट है, उनको बंद करके रखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तीसरा पॉइंट ये भी हो सकता है। चौथा पॉइंट, इन दोनों के बीच में अपन कह सकते हैं दोनों की कंबाइंड क्वालिटी भी पूछी जा सकती है, कंपैरिजन भी आ सकता है। पांचवा पॉइंट इसके अंदर आया हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय सनवार्ड वे, सनवार्ड वे का क्या मीनिंग है। तो पोइट इस ईगल के विंग पे बैठकर सन की ओर एक जर्नी करना चाहता है, इसको सनवार्ड वे कहा जाता है और इससे उसके अंदर बहुत अच्छे इमोशन आएंगे, अच्छी फीलिंग आएगी, सो दैट किस तरीके से वो इन पक्षियों का, इन बर्ड्स का बेनिफिट अपनी लाइफ के अंदर ले सकता है और किस तरीके से अगला पॉइंट, ये जो बर्ड्स है जॉय और ब्यूटी को इंक्रीज करते हैं, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन पूछा जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट, आज अपन इस पोइम के अंदर इसके मेन पॉइंट या मेन समरी को अपन डिस्कस कर चुके हैं। अपन लाइन टू लाइन एक एक पॉइंट को, एक एक वर्ड को अपने नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा उसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। आप इसको देखें और अगले वीडियो के अंदर अपन इसके बारे में जितने भी आपके डाउट्स या फिर लाइन टू लाइन अपन इसके मीनिंग को समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।